आज ना मैं आपको ऑप्शन का एक सीक्रेट बताता हूं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 47,100 के आसपास। तो अगर आप 47,100 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं तो ये एक एट द मनी ऑप्शन होगा। तो अगर आप इसको बाय करेंगे तो क्या होगा, और अगर आप 47,000 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो ये एक इन द मनी ऑप्शन है, और अगर आप इसको बाय करेंगे तो क्या होगा, और अगर आप 47,100 से बड़ा यानी 47,200, 47,300 या उससे बड़ा कोई कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो ये एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, और अगर आप इसको बाय करेंगे तो क्या होगा, इसको देखते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो बैंक निफ्टी है हमें इसका ग्रीक देखना होगा। तो यहां पर ग्रीक का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहां पर आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शन ग्रीक्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक ग्रीक है डेल्टा, जो कि हमें बताता है कि अगर बैंक निफ्टी में चेंज आएगा तो उसके ऑप्शन की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। तो हमें पता है कि बैंक निफ्टी अभी 47,100 के आसपास चल रहा है, यानी इसका जो एट द मनी ऑप्शन है वो है 47,100, जिसका जो डेल्टा है वो है 0.50। तो बैंक निफ्टी 47,100 के आसपास चल रहा है और आपने 47,100 का ही अगर कॉल ऑप्शन बाय किया है और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ जाता है, यानी बढ़कर ये 47,200 हो जाता है, तो इस केस में बैंक निफ्टी में कितना चेंज आया है, 100 पॉइंट्स का चेंज आया है। तो इसकी जो वैल्यू होगी इस वाले ऑप्शन की 47,100 की, उसमें आएगा 100 मल्टीप्लाई विद 0.5 यानी 50 रुपीज का चेंज। तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा है, और अगर हमने एट द मनी ऑप्शन बाय किया होगा तो यहां पर हमें 50 रुपीज का चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हमने इन द मनी ऑप्शन बाय किया होगा जो कि 47,000 है, तो इसका जो डेल्टा चल रहा है वो चल रहा है 0.57, यानी इस केस में जो बैंक निफ्टी है वो 100 पॉइंट से बढ़ा है, लेकिन यहां पर 57 रुपीज का चेंज आएगा। अगर हम और ज्यादा इन द मनी ऑप्शन बाय करें जैसे 46,900 का, तो यहां पर इसका जो डेल्टा है वो 0.63 है, और अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ता है तो यहां पर क्या चेंज आएगा, वो आएगा 63 रुपीज का, यानी प्राइस 63 रुपीज बढ़ जाएगी। यहां पर 69 रुपीज बढ़ेगी, यहां पर 75 रुपीज बढ़ेगी, यहां पर 80 रुपीज बढ़ेगी। यानी आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ा है, लेकिन डिफरेंट ऑप्शंस में प्राइस कितनी ज्यादा चेंज हो रही है। और ये हमने एट द मनी और इन द मनी ऑप्शन की बात की है, लेकिन ज्यादातर लोग तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर रहे हैं, जैसे अभी बैंक निफ्टी 47,100 के आसपास चल रहा है, और अगर आप 47,200 का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करते हैं तो इसका डेल्टा है 0.44, यानी यहां पर 44 रुपीज का चेंज आएगा। लेकिन अगर आप और ज्यादा दूर का ऑप्शन बाय करते हैं, जैसे यहां पर आपको 47,500 देखने को मिल रहा है, तो यहां पर सिर्फ 26 रुपए का चेंज आएगा, जबकि बैंक निफ्टी वही 100 पॉइंट्स बढ़ा है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का सीक्रेट यह है कि अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करेंगे तो भले ही वो आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उसमें आपको कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एट द मनी ऑप्शन बाय करेंगे तो उसमें आपको ठीक ठाक चेंज देखने को मिलेगा, और अगर आप इन द मनी ऑप्शन बाय करेंगे तो उसमें आपको सबसे ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर कर दूं कि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है, और यहां पर हमने बाकी ऑप्शन ग्रीक्स को न्यूट्रल माना है, जबकि बाकी जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं उनसे भी ऑप्शन की प्राइस में फर्क पड़ता है। तो इसलिए अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करेंगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होंगे, और अगर आप एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन बाय करेंगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब ये तो मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का सिर्फ एक ही सीक्रेट बताया है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग के सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है, और इवन इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन सीक्रेट है ना, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो आइडिया भी नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। तो देखो, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको एक सेपरेट स्ट्रेटजी रखनी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें आपने अपनी स्विंग ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर ली या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी अप्लाई कर ली। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्ट्रेटजी भी ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से ही लगानी होगी, और वो स्ट्रेटजी आपको अलग से अपने लिए सेलेक्ट करके रखनी है। जैसे बहुत सारी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी होती है, जिसमें से एक है कवर्ड कॉल, जिससे आपका जो रिस्क होता है वो काफी कम हो जाता है। अब इस स्ट्रेटजी में हम करते क्या है, हम बेसिकली उस स्टॉक का ऑप्शन बाय करते हैं जिस स्टॉक को हम ऑलरेडी ओन कर रहे हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब आपको यह बताना है कि ये कंपनी कौन सी है। तो फिलहाल ये मान लीजिए कि ये जो कंपनी है इसके 4000 शेयर्स मैं होल्ड करता हूं। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, इसके कोई भी शेयर्स में होल्ड नहीं करता हूं।
तो हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप इस कंपनी के 4000 शेयर्स को होल्ड करते हैं और आपकी जो एवरेज बाय प्राइस है वो है ₹1600। अब आपको लगता है कि अगले एक महीने में चाहे कुछ भी हो जाए इसकी प्राइस 1800 तो जा ही नहीं सकती। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1800 रुपए का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अब अगर आप 1800 रुपए का कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं तो ऐसे में क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है तो आपको उस ऑप्शन की प्राइस गिरने से प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिए कि आपके पास ऑलरेडी इस कंपनी के 4000 शेयर्स हैं, तो अगर इस स्टॉक की प्राइस गिरती है तब तो आपने जो कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है तब आपको कॉल ऑप्शन में तो लॉस होगा, लेकिन यहां पर तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं। और इवन अगर मान लो एक महीने बाद भी इसके शेयर की प्राइस 1600 रुपए भी रहती है ना, तब भी क्योंकि आपने ऑप्शन को सेल किया है तो वहां पर आप प्रीमियम को अर्न कर सकते हैं, यानी उस केस में भी आपको प्रॉफिट ही होगा। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया, इसके अलावा भी ऑप्शन की बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें आपको बुलिश स्ट्रेटजीज यहां पर देखने को मिल रही हैं, बियरिश स्ट्रेटजीज देखने को मिल रही है, न्यूट्रल स्ट्रेटजीज देखने को मिल रही है। क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब थर्ड ऑप्शन सीक्रेट बताने से पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन सीक्रेट है वो है जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर ना अपनी ट्रेडिंग को इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग प्लान करें। अब ये इंडिया विक्स क्या होता है, तो देखिए इंडिया विक्स एक इंडेक्स है जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी बताता है और हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जनरली 10 से लेके 30 के बीच में ही मूव करता है, एक्सेप्ट एक बार कोविड के टाइम पे ये 80-88 तक चला गया था, लेकिन जनरली ये 10 से लेके 30 के बीच में ही होता है। और उसमें भी अगर हम स्पेसिफिक कर लें तो 15 से 25 के बीच में ही आपको इंडिया विक्स देखने को मिलता है। जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है ये 16 के आसपास चल रहा है। तो देखो अगर इंडिया विक्स 15 से कम है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, और अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि इस टाइम पर जो आपको ऑप्शन बाइंग के प्रीमियम होंगे वो कम देखने को मिलेंगे। और अगर कभी इंडिया विक्स आपको 25 से ज्यादा देखने को मिलता है या 25 के आसपास भी देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि इंडिया विक्स अभी बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। ऐसे टाइम पर आपको मार्केट में बहुत ही सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो टाइम होता है ये ऑप्शन सेलिंग के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है। बाकी ये ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है, लेकिन इस पर भी आप ध्यान जरूर रखिए और इसके हिसाब से ही अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि दोबारा आपको हमारी वीडियो कभी रिकमेंड ही ना हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो नेक्स्ट सीक्रेट है वो ये है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जिस भी इंडेक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके जो टॉप स्टॉक्स हैं जैसे कि HDFC बैंक का उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है, इसके अलावा ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, तो इन स्टॉक्स को भी आपने थोड़ा सा देख लेना है। कई बार होता है कि HDFC बैंक का मान लीजिए रिजल्ट आने वाला है तो उस दिन आपको बैंक निफ्टी में एक बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसके पीछे का रीजन HDFC बैंक होगा। तो अगर HDFC बैंक में वॉलेटिलिटी आएगी तो फिर बैंक निफ्टी में भी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो इसलिए जहां पर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर निफ्टी में करते हो तो वहां पर रिलायंस को देख लो, TCS को देख लो, जो निफ्टी के टॉप 5 टॉप 10 स्टॉक्स आते हैं उनको देख लो। उनको देखने के बाद डिसाइड करो कि आज मार्केट किस तरफ को जा सकता है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इसको जरूर चेक कीजिएगा। इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 17 जनवरी के दिन बैंक निफ्टी में एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद भी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिरा था। अब इसके पीछे का रीजन अगर आपको देखना हो तो इसके लिए आपको HDFC बैंक का स्टॉक देखना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस दिन HDFC बैंक में भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद HDFC बहुत ज्यादा गिरा था। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्योंकि HDFC बैंक का बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज है, इसलिए अगर HDFC बैंक की प्राइस गिरेगी तो बैंक निफ्टी में उसका असर आपको ज्यादातर केस में देखने को मिलेगा ही। इसलिए जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जिस भी इंडेक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके जो टॉप स्टॉक्स हैं उन पर जरूर ध्यान रखा कीजिए। वैसे आप बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर निफ्टी में से कहां पर ऑप्शन ट्रेड करना प्रेफर करते हैं ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, एक आप लोगों के ना फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की सोच रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाएं तो कमेंट में फॉरेक्स ट्रेडिंग जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तभी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अब इसके बाद जो ऑप्शन ट्रेडिंग का नेक्स्ट सीक्रेट है ना, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो मान लीजिए अभी जो बैंक निफ्टी है वो चल रहा है 47,000 और आप 47,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं।
तो क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो इस केस में अगर बैंक निफ्टी बढ़ेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मान लेते हैं कि इस केस में बैंक निफ्टी घटकर 46,900 पर आ जाता है, तो अब ऐसे में आपको लॉस दिखाई दे रहा होगा। अब ऐसे में ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपने 47,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसको एवरेज करना शुरू कर देते हैं। अगर पहले एक लॉट बाय किया होगा तो वो 2 लॉट बाय कर लेंगे या फिर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो यहां पर अगर आपने एनालिसिस सही से नहीं किया है तो आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको एवरेजिंग करनी है तो उस केस में क्या कीजिए, उस केस में 47,000 का ही कॉल ऑप्शन दोबारा से बाय करने की जगह आप 46,900 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। यानी सेम ऑप्शन को बाय करके एवरेजिंग करने की जगह एक दूसरा कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, जिसमें मैंने आपको रीजन भी बताया है कि अगर आपका जो कॉल ऑप्शन है या कोई भी ऑप्शन एट द मनी है तो वहां पर जो डेल्टा होगा वो ज्यादा होगा, जबकि अब ये वाला जो ऑप्शन आपने पहले बाय किया था अब वो आउट ऑफ द मनी हो चुका है, तो वहां पर डेल्टा कम होगा, जिस वजह से आपको इसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा अगर मार्केट वापस से रिकवर करता है तो। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, इसके बिना आप ऑप्शन ट्रेडिंग से 1 दिन पैसे कमा लोगे, 2 दिन पैसे कमा लोगे, 3 दिन पैसे कमा लोगे, लेकिन ओवरऑल जब मंथ एंड में आप अपना पीएनएल स्टेटमेंट देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि आप लॉस में ही हो। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है जिसको ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करते हैं, और वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जैसे मान लो अगर आप कोई ट्रेड लेते हो जिसमें आपको पता है कि आपको 10 रुपए का लॉस हो सकता है, तो ऐसे केस में अगर उसमें आपको दिखाई देता है कि आपको सिर्फ 5 ही रुपए का प्रॉफिट होना है तो ये ट्रेड आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो बहुत छोटा है, लेकिन नुकसान हो गया तो वो बहुत बड़ा है। तो इसकी जगह पे अगर आपको दिखाई देता है कि आपको किसी ट्रेड में अगर 10 रुपए का लॉस हो सकता है, यानी वहां पे आपका जो रिस्क है वो 10 रुपए का है, तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आपका जो प्रॉफिट हो वो कम से कम 20 रुपीज का हो। क्योंकि अगर आपको एक बार लॉस हुआ और दूसरी बार में प्रॉफिट हुआ तो पहला वाला लॉस भी रिकवर हो जाएगा और दूसरी बार आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और इवन अगर आपको 2 बार लॉस हो गया और तीसरी बार आपको प्रॉफिट हो गया तब भी आप ब्रेक इवन में आ जाएंगे। और अगर आप ज्यादा बेटर चलना चाहते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ वही ट्रेड्स लेने चाहिए जिसमें अगर आपका जो रिस्क है वो 10 रुपए का है तो वहां पर आपका जो रिवॉर्ड हो वो कम से कम 30 रुपए का हो। तो अगर आप इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखने के बाद ट्रेड लेंगे तो आपको उतने ज्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, आपको कम ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेड्स मिलेंगे वो अच्छे ट्रेड्स होंगे। और अगर 1-2 में लॉस भी हो गया तो तीसरे से आप उसको रिकवर कर पाएंगे। और ऐसे अगर आप सही तरीके से ट्रेड करेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, तो आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रेड वही लीजिए जिसमें आपको एक बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा हो। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो आपके माइंड में आ रहा होगा वो ये है कि आपने बोल तो दिया है कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें, लेकिन वो हमें पता कैसे चलेगा कि यहां पर हमारा 10 रुपए का रिस्क है, 20 रुपए का रिस्क है या 100 रुपए का रिवॉर्ड है, हमें पता कैसे चलेगा? तो देखिए, यहीं पर आपकी जो स्ट्रेटजी होती है ना वो काम आती है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इस जगह पर आपको लगता है कि यहां से ऑप्शन की प्राइस बढ़ सकती है या शेयर की प्राइस बढ़ सकती है और आप यहां पर बाय करते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा और कंसेप्ट को समझने के हिसाब से लीजिएगा। तो आपने यहां पे बाय कर लिया। अब इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है यहां पे हमें आसपास देखने को मिल रहा है वो इस जगह पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो वो लगभग यहां पर होगा। तो इस तरीके से आपने अपना स्टॉप लॉस पता कर लिया है। तो अब सिर्फ समझाने के लिए मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि ये जो स्टॉप लॉस है ना ये 20 पॉइंट्स का है। तो अब आपने यहां पर सोचना है कि अगर आप इस ट्रेड को लेते हैं तो आप टारगेट कितना बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो अब अगर आपको लगता है कि यहां पर आपका जो टारगेट है वो 40 पॉइंट्स या उससे बड़ा हो सकता है, तब आप इस ट्रेड को लीजिए, अदरवाइज इस ट्रेड को छोड़ दीजिए। और टारगेट आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आपको देखना होगा कि इसका रेजिस्टेंस कहां पर है। तो देखिए, इसका रेजिस्टेंस एक इस पॉइंट पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप यहां पर बाय करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्राइस यहां तक जा सकती है। और यहां पर अगर आपको लगता है कि हाँ ये 40 है तो इसका मतलब है कि ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ये 1:2 का आपको मिल रहा है और इस हिसाब से आप अपने लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेड हमेशा प्लान करके लेना होता है। ज्यादातर लोग जो बिना सोचे समझे यहां पे मन किया इसको बाय कर लेते हैं और बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है खरीद लेता हूं, ऐसा सोच के जो लोग खरीदते हैं ना उनको 1-2 बार तो प्रॉफिट हो जाता है, तुक्के से होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, हमेशा लॉस में ही रहते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और डीमैट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। साथ ही यहां पर कमेंट करके बताना कि आप कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलते हैं और कैसे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड करते हैं। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे आपको खुद समझ आएगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। और हां, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो इसके ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पर ही उसका लिंक दिखाई देगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन सीक्रेट है वो ये है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तब आपका टारगेट होता है मोमेंटम को कैच करना, यानी जब मार्केट बढ़ रहा है उस टाइम पर उसमें राइड करना और जैसे ही वो बढ़ जाता है तब प्रॉफिट लेकर निकल जाना। तो अगर आपको कभी दिखाई दे रहा है कि मार्केट तो साइडवेज चल रहा है, तो क्या ऐसे टाइम पर आपको ट्रेड लेना चाहिए? तो लॉजिकली आपको ऐसे टाइम पर जब मार्केट में कोई मोमेंटम ही नहीं है तब आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर मार्केट साइडवेज भी चल रहा है ना, तब भी मैं खाली कैसे बैठ सकता हूं, मुझे कुछ ना कुछ ट्रेड तो लेना है। मतलब उन्हें कुछ ना कुछ खुजली होती रहती है कि ट्रेड नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो फिर वो ट्रेड ले ही लेते हैं और उसके बाद बहुत देर तक मार्केट में अटके रहते हैं, और जब वो बहुत देर तक मार्केट में अटके रहते हैं तो उन्हें लॉस हो जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट में मोमेंटम है या फिर नहीं है। तो देखिए, इसके लिए तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एनालिसिस करना होगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको दिखाई देना चाहिए कि मार्केट अभी बढ़ रहा है, मार्केट साइडवेज नहीं है। जैसे यहां पर अगर आपको दिखाई देता है एक कैंडल बनने के बाद ही, अब तो अभी क्योंकि पूरी कैंडल बन चुकी है तो हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर आपको दिखाई दिया है कि मार्केट में मोमेंटम आया है, तो ऐसे टाइम पर आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, वहां पर मार्केट में कोई मोमेंटम ही नहीं है, तो ऐसी जगह पर आपको ट्रेड लेने से अवॉइड करना है। जहां पर आपको मार्केट में ट्रेंड दिखाई दे रहा है, सिर्फ उसी जगह पर आपको एंट्री लेनी चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन सीक्रेट है वो ये है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो वहां पर आपको ऑप्शन चेन को जरूर देखना है। अब अगर आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखिए। और उसको देखने के लिए आपको सिर्फ गूगल पे ऑप्शन चेन लिखना है और आपको एनएससी की वेबसाइट मिल जाएगी जहां पर आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। अब यहां पर आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है, अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो आप बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी जिसकी भी देखना चाहते हैं वो यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप स्टॉक भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां से आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर देखना क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो ऑप्शन चेन होती है ये कॉल्स एंड पुट्स में डिवाइड होती है। यहां पर आपको कॉल दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको पुट दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हमें देखना है कि कॉल की साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर आपको देखने को मिल रहा है, और ये आपने आउट ऑफ द मनी में देखना है। ये इन द मनी है, ये नीचे वाला जो है ये आउट ऑफ द मनी है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 1,49,000 का है 22,300 पे। उसके बाद 22,400 पे हमें 1,20,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब ये ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? तो ओपन इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब है कि कितने कॉल ऑप्शन सेल किए गए हैं। और कॉल ऑप्शन को सेल कौन करता है? ज्यादातर कॉल ऑप्शंस को इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं, और माना जाता है कि इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा नॉलेज है, वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें भी उसी डायरेक्शन में जाना है। तो अगर वो कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें लगता है कि मार्केट इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहां पर हमारा जो 22,300 है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसके बाद जो 22,400 है वो हमारा नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब सिमिलरली हमें पुट वाली साइड में भी देखना है, तो यहां पर हमें पुट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब इधर पे हमें देखना है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस जगह पर ओपन इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं है, हमें सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो 1,97,000 का देखने को मिल रहा है, जो कि 22,100 पर है। यानी इसका मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने 22,100 के पुट ऑप्शन को ज्यादा सेल किया है। इसका मतलब है उन्हें लगता है कि मार्केट 22,100 से नीचे नहीं गिरेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया ना कि हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, उसमें हमने ये सारी चीजें सिखाई हैं और बिल्कुल फ्री में। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दिया है और वीडियो के एंड में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपने ऑप्शन चेन को भी अच्छे से एनालाइज करना है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा काम भी आएगा और आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपने इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हां, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में फॉरेक्स
ट्रेडिंग जरूर लिख देना। और अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है दोबारा आपको हमारी वीडियो कभी देखने को ही ना मिले। और यहां पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, आप उस प्लेलिस्ट से फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। धन्यवाद।